तो चलिए आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में, जहां आज बात करेंगे कुर्सी दंगल पर उठे विवाद को लेकर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी कांग्रेस में पोस्टर वॉर चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए सोशल मीडिया पर कार्टून वाले पोस्टर का सहारा ले रही हैं। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ एक कार्टून पोस्टर जारी कर संगठन के भीतर कुर्सी दंगल को लेकर तंज कसा है। भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए पोस्टर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को दिखाया गया है। पोस्टर में कांग्रेस संगठन के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान पर निशाना साधा गया है। भाजपा ने पोस्टर के साथ लिखा, औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो, कुर्सी दंगल। वहीं भाजपा के पोस्टर के जवाब में कांग्रेस की ओर से भी सोशल मीडिया पर उसी तरह का एक और पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में कांग्रेस ने फिर वही लिखा, औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो, यानी कुर्सी दंगल। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने पोस्टर में एक जैसे कैप्शन का इस्तेमाल किया है। बस कार्टून पोस्टर में प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। पोस्टर वॉर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कुर्सी की लड़ाई भाजपा में नहीं है बल्कि कांग्रेस में चल रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए दावा किया कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में देर रात तक बैठकों और मंत्रियों की नाराजगी का जिक्र करते हुए अरुण साव पर भी निशाना साधा। दोनों दलों के दावों के बीच सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कुर्सी दंगल किसके घर में चल रहा है। क्या दोनों दल में कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं की दाल नहीं गल पा रही? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। पर सच्चाई तो ये है कि हम सब लोगों ने देखा है कि दीपक बैज को हटाने के लिए कौन क्या 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 बोलते हैं। कुर्सी की लड़ाई तो कांग्रेस में ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में न इस तरह की कोई बात है न होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे नेता हैं जिनको राजनीति का दीर्घ अनुभव है और सरकार मोदी की एक एक गारंटी को पूरा कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की सेवा के काम में लगे हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता झगड़ रहे हैं, आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई देखो, जहां 2 बजे रात तक सीएम हाउस में मीटिंग होता है, वहां तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा डांट तो अरुण साव को ही पड़ा है। अरुण साव भले ठीक है सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये तो सच्चाई है, सबसे ज्यादा डांट तो अरुण साव को ही पड़ा है। और उनके लोग ही कहते हैं कि इस्तीफा देके भी रख लिए हैं मंत्रियों के, कभी भी बड़ा बम फूट सकता है। पूरे मंत्रियों का इस्तीफा लेके रख लिए, लेकिन अभी दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन उथल पुथल हो रहा था तो उसको अभी रोक दिया गया है। तो स्थिति तो सरकार का गंभीर है, चिंता करने वाली बात है। इसलिए आजकल मंत्रियां रील बनाने में लग गए, कोई तो गाना गाने लग गया, कोई तो ये, मतलब मंत्रियां स्थिति, अभी सरकार का स्थिति बहुत गंभीर और चिंताजनक है। और चर्चा में आज हमारे साथ रविंद्र सिंह भाजपा नेता जुड़ गए हैं, इसी के साथ विष्णु सिंह देव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं अनादि टीवी पर। और सवाल की शुरुआत रविंद्र जी आपके साथ करेंगे। रविंद्र जी, औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो, तो किसको बदलना चाह रहे हैं? और अगर संगठन बदलना भी चाह रहा है तो कांग्रेस संगठन बदलना चाह रहा है, उसमें भाजपा का क्या है? जी, सभी दर्शकों को वंदे मातरम, साथी प्रवक्ता को वंदे मातरम। देखिए, ये तो प्रिया की प्रतिक्रिया है, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो सूचना हमें प्राप्त होती है, ये सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के जरिए इनके एक्टिविटीज के आधार पर ही बनाया गया है। टीएस साहब ने बोला था कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। देवेंद्र यादव जी समय समय पर देते रहते हैं प्रदेश अध्यक्ष। और भी चीजें कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट्स जो आते हैं, उसी आधार पर आज एक तरह से सोशल मीडिया वार जो है कांग्रेस भाजपा का चलता रहता है।
उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तरह से एक तंज के रूप में बोल सकते हैं कि जोड़ लगा के हिस्सा बनाया गया। अब ये सोशल मीडिया वार जो है दोनों ही तरफ से चलता रहता है, और ये क्रिया की प्रतिक्रिया मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन ये इस पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह से नीचे नहीं जाती सोशल मीडिया के जरिए। जिस तरह से आपने पहले पूर्ववर्ती समय में देखा होगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने एक पोस्ट किया था फोटो का, इसमें एक तरह से वो स्वीकार योग्य ही नहीं था, लेकिन यह एक स्तर पे ही करना चाहिए। सोशल मीडिया वार हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से वैचारिक मतभेद हो। नहीं तो भाजपा लाइन खींच सकती है, स्तर भाजपा तय कर सकती है, ये किसने कहा? मतलब आपने खुद ही स्तर तय कर लिया है कि इस स्तर से नीचे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? कभी भी कोई भी व्यक्ति स्तर तय नहीं कर सकता। ये भारत की सांस्कृतिक सोच है, और हमारी सांस्कृतिक सोच हमको सिखाती है कि किस लाइन तक हमको तो खींचना है। कार्य संस्कृति और सर्व संस्कृति से भरा देश है भारत। सांस्कृतिक आधार पर मैं सभी को, दोनों ही दल, हम लोग जितने भी दल भारत में राजनीतिक दल है, हम थोड़ा सा सांस्कृतिक आधार पर और हमारी दर हमें तय करनी पड़ेगी कहां तक हमें इस चीजों को खींचना है, उस आधार पर मैंने कहा। ठीक। विष्णु जी देखिए, जहां कांग्रेस के पोस्टर की बात आती है कि कांग्रेस ने भी मिलता जुलता सेम कैप्शन के साथ पोस्टर जारी किया। चलिए, कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए भाजपा के पास कम से कम वो बयान है जो कि आपके नेताओं की ओर से दिए गए कि किसी को दिल्ली में अगर जिम्मेदारी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी को पंजाब में जिम्मेदारी निभाने के लिए मिल रही है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने किस चीज को नींव बनाया इस पोस्टर को जारी करने के लिए? इतिहास गवाह रहा है कि भाजपा चाहे किसी भी नेता के लिए कोई भी फैसला कर ले, भाजपा के एक नेता की ओर से एक बयान सामने नहीं आता किसी दूसरे नेता के खिलाफ। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार, और आपके समझ दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये एक पोस्टर वार है, एक बीजेपी की तरफ से एक हुआ, जैसे मेरे साथी प्रवक्ता ने बताया कि एक पोस्टर वार चलता रहता है सोशल मीडिया के, इस तरीके की क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है, तो वो सामान्य से चीज है। अगर एक तरफ से हमला होगा तो दूसरी राजनीतिक पार्टी उसी तरीके से उसका जवाब देगी। तो जिस तरीके से कभी कांग्रेस अपने तरफ से हमला करती है तो बीजेपी जवाब देती है, बीजेपी करती है तो कांग्रेस जवाब देती है। इन मजेदार बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग उसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का बयान सुन रहे थे। मैं उनके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि मौजूदा समय में अरुण साहू जी की स्थिति सरकार के भीतर बहुत ही चिंताजनक है। एक तो राजनीतिक दबाव सबसे ज्यादा उनके ऊपर मैं मानता हूं, राजनीतिक प्रेशर के साथ साथ अधिकारियों का प्रेशर उनके पास है, और गुजरात की जो लॉबी उनके डिपार्टमेंट में, उनके विभागों में जो इंटरफेरेंस कर रही है, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई मैं महसूस करता हूं। वो परेशान बहुत ज्यादा चल रहे हैं अरुण साहू जी। और एक चीज और, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक बात को कहा, और बीजेपी के कुछ नेता दबे जुबान में इस चीज को कहते हैं कि सारे मंत्रियों का इस्तीफा करा लिया गया है और कभी भी वो जारी हो सकता है, कभी भी छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल है उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्या मुख्यमंत्री चेंज होते हैं नहीं होते हैं। तो कई सारे मामलों में राजनीतिक दबाव अरुण साहू जी के ऊपर है, और अरुण साहू जी की मानसिक स्थिति बहुत स्टेबल नहीं है, उस कारण वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस को लेकर इस्तीफे करा भी लिए गए होंगे कि जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा, या जिसके काम सही से नहीं हो पा रहे, उसका अगर करा भी लिया है तो क्या समस्या है? नहीं, मैं सहमत हूं सर आपकी बात से। अगर कोई क्रिकेट की टीम बनती है जिसमें 11 लोग खेलते हैं, मैदान में 11 लोग खेलने जाते हैं, लेकिन एक ही साथ में पूरे 11 लोगों को बदल दिया जाएगा, आप समझिए क्या वो क्रिकेट टीम में फिक्सिंग है कि नहीं? एक साथ पूरी टीम हटाने पर तो जो है सवाल खड़े होने ही चाहिए। रविंद्र जी, दो सवाल सीधे तौर पर, जैसा विष्णु जी ने कहा कि एक तरफ अरुण साहू जी पर आप जो है दबाव बनाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ नेताओं को लेकर जो अब जो है शिगुफा भी हो सकता है, लेकिन नकारा तो आपने भी नहीं है कि इस्तीफा नहीं लिया है किसी भी मंत्री का। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से दो तीन चीजों को आपका जवाब देना चाहता हूं। पहले मेरे साथी प्रवक्ता के चर्चा का जवाब दे देता हूं। देखिए, हम निम्न स्तर पर नहीं, अरुण साहू जी के बारे में शायद इनको कुछ भी नहीं पता है। अरुण साहू जी विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता की पार्टी में कार्य कर रहे हैं, संघ की विचारधारा से आए और सनातनी विचारधारा से आए।
अरुण साहू जी के बारे में मेरे साथी प्रवक्ता को कुछ भी नहीं पता है। वकालत हाई कोर्ट में वकालत का कार्य उन्होंने किया है। उनकी मानसिक स्थिति के विषय में आप बोल रहे हैं, वो योग्य व्यक्ति है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को अपने नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष से विभिन्न तरह के आंदोलन किया और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका छत्तीसगढ़ के राजनीति से और 30% सीटों पर लाके बिठा दिया, 36 सीटों पर लाकर सीमित कर दिया। वो है अरुण साहू जी। अरुण साहू जी ने नींव रखी राज्य सरकार की और पीडब्ल्यूडी विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इस तरह से किसी बड़े नेता के विषय में बोलना, शब्दों का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज, इस्तीफा के विषय में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही इस तरह की कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी की है। ये कार्य संस्कृति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता सरप्राइज की तो है ना रविंद्र जी, सरप्राइज देने की तो है ना, कार्य प्रवृत्ति नहीं है। कुछ भी होता है एकदम से सरप्राइज मिलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली हर व्यक्ति को मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को कार्य करने का मौका देती है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता की कार्य संस्कृति आदर्श परिवार के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पर एक दूसरे का परस्पर सम्मान के से ही सम्मान की बात आई है। अब हमें मनीष बोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष जी, आपका स्वागत करते हुए मैं सवाल के साथ आऊंगा। पहली बात तो ये पोस्टर वॉर को आप कैसे देखते हैं? दोनों दलों ने एक दूसरे पर कुर्सी दंगल की एक बात कही है। दूसरी बात ये कि जो इस्तीफे वाली बात है उस पर आप कितना भरोसा करने लायक हो भी सकता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कहा पोस्टर वार को लेकर के, तो मुझे लगता है कि पोस्टर वार की जहां तक बात है तो इस प्रकार की चीजें, जो जिस प्रकार का पोस्टर जारी हुआ है, राजनीति में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उस हर व्यक्ति के ऊपर में वो पोस्टर फिट बैठता है। वहां किसी की भी फोटो लगा दीजिए वो फिट होगा, क्योंकि राजनीति में कोई भी व्यक्ति जब किसी बड़े पद पे बैठता है तो निश्चित रूप से उसके कई सारे दुश्मन भी बनते हैं और कई सारे लोग जो है इस प्रयास में भी लगे रहते हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति है वो महत्वाकांक्षा के साथ में राजनीति में आता है। हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है कि वो पद पर जाकर के बैठे, तो उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी होना, उनके खिलाफ साजिशें रचा जाना, ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में एक सामान्य सी चीज है और इस प्रकार के पोस्टर यदि जारी होते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो ये पोस्टर और भी ज्यादा तीखे होंगे और इससे ज्यादा जो है वो खतरनाक पोस्टर जारी होंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राजनीति है, इसमें ये सब चीजें होना जायज है। अब दूसरी बात आपने जो कही मुझे कि क्या इसका असर पड़ता है, क्या वो रहता है, देखिए निश्चित रूप से एक चीज ये जरूर है कि इस प्रकार के पोस्टर जब जारी होते हैं तो इन पोस्टरों का एक वर्ग विशेष पर कुछ प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता है। लोग देखते हैं और देख करके उस पर चर्चा तो करते हैं, मगर कोई इसका बड़ा इफेक्ट पड़े या इससे कोई स्थितियों में कोई फर्क पड़े, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और दूसरी चीज, आपने इस्तीफे को लेकर के जो बात कही, देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है अंदर खाने, इस पे तो कोई भी जो है वो नहीं कह सकता दावे के साथ कि हाँ ये वहां पर हुआ है, जब तक कि वो व्यक्ति वहां पर खुद मौजूद न हो या उसके पास कोई पुख्ता जानकारी या उसके जो सूत्र हैं वो स्वयं वहां पर मौजूद न हो, तब तक इस बात की पुष्टि तो कोई कर नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये बातें चर्चा में जरूर है कि इस प्रकार की स्थितियां बनी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको लेकर के लगातार कुछ समय से ये अफवाहें तैर रही है कि उसको मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, लोगों से इस्तीफे ले लिए गए हैं या कोई नए लोगों को लेना है, कुछ मंत्री जिनका स्थिति अच्छी नहीं है उनकी जगह किसी और को लिया जाना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जानकारी सार्वजनिक ना होने तक तो स्थिति अपुष्ट ही रहेगी या फिर जानकारी अपुष्ट रहेगी। ये देखने वाली बात होगी कि आगे ये पोस्टर वॉर कहां तक जाता है। इसी के साथ रविंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, विष्णु जी बहुत शुक्रिया, मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। जो पोस्टर वॉर है वो इसी तरह छत्तीसगढ़ में जारी रहता है। एक पूरा इतिहास रहा है पोस्टर्स का, एक पोस्टर जारी होता है फिर रिएक्शन में एक और पोस्टर जारी होता है। हालांकि देखना होगा इसका कितना असर देखने को मिलता है या फिर इसका जमीन पर क्या जो है नतीजा हमें देखने को मिलता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।